फिर से एक बार स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूं राज। आप देख रहे हैं हाईवे 33। मैं आपको आज दिल्ली के एक टैक्सी ड्राइवर से मिलवाऊंगा जिसका नाम है रविशंकर। रविशंकर का उम्र 25 साल है और दिल्ली के एक कॉलोनी में रहते हैं और टैक्सी चलाने के काम करते हैं। और अपनी शादी लव मैरिज उन्होंने किया है। अपना घर के पास के दूसरी गली में उनका ससुराल है। और ये बात 1990 की है। तो चलते हैं दोस्तों इस कहानी में। लेकिन दोस्तों, आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर जुड़ रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आप मेरी कोई वीडियो मिस नहीं कर पाए, वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलते हैं दोस्तों रविशंकर की कहानी में। दोस्तों, मेरा नाम रविशंकर है और मैं टैक्सी चलाता हूँ। दिल्ली में ही मेरा घर है और जो मेरे माँ बाप हैं वो गांव के घर में ज़्यादातर रहते हैं। कभी कभी आते हैं लेकिन ज़्यादा दिन रह नहीं पाते। उनका शहर का माहौल अच्छा नहीं लगता है। तो हम अपना टैक्सी चला करके ही गुजर बसर करते हैं। और उसी दौरान मेरी एक लड़की से अफेयर हुआ था। लड़की हमारी मोहल्ले की थी। हमारे घर से दूसरे गली में उनका घर था। लड़की अच्छी थी, मेरे दिल को भाती थी और हमने कुछ समय के बाद में शादी कर लिया। वैसे तो मेरे माँ बाप तैयार नहीं थे। वो पुराने ख्यालात के लोग थे और दूसरी जाति में शादी करना उचित नहीं समझते थे। लेकिन मैं बहुत समझाया उनको कि अब किन ख्यालों में जी रहे हैं, दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई है। आखिर में उनको मना ही लिया था और मेरी शादी हो गई थी। मैं टैक्सी चलाने का लगातार अपना काम कर रहा था। हमारी जो पत्नी थी थोड़ा गुस्से वाली ज़रूर थी। छोटी छोटी बात पर तुनक जाती थी और एक दिन ऐसी कुछ फरमाइश उन्होंने किया कि जिसके लिए मैं तैयार नहीं था, ना मेरे पास में उतना बजट था। मैंने कहा ठीक है, जो आपने फरमाइश किया हम पूरा करेंगे, लेकिन उसके लिए टाइम चाहिए। और मैंने टाइम मांगा लेकिन वो तो अपनी जिद पर अड़ गई थी किसी बच्चे की तरह। नहीं, मुझे चाहिए तो चाहिए। और इसी बात पर गुस्सा होकर के वो मैं माँ के घर पे चली गई थी। मैं गया मनाने के लिए, लेकिन बोली कि नहीं, वो सामान जब लाओगे तभी मैं तुम्हारे घर पर आऊँगी। मैं सुबह अपना टैक्सी चलाने निकल जाता था और देर रात तक आता था। कभी 2 बज जाता था, कभी 1 बज जाता था रात का। यही हमारा रोज़ का दिनचर्या था। और सुबह मैं तो ज़रूर अपने पत्नी घर पर जाता था, मनाने की कोशिश करता था कि चलो, लेकिन वो बिल्कुल एकदम आने को तैयार नहीं थी। एक चाबी तो उनके पास ही थी, मेरी पत्नी के पास में, और एक चाबी मेरे पास थी। और मैं उसके जिद के आगे हार जाता। फिर अपने मैं काम पर निकल जाता। नहीं, चलो आज नहीं मानेगी तो कल तो मान जाएगी। और इस तरह टाइम बीतता जा रहा था। पूरा करीब 15 दिन से ऊपर हो चुका था। वो मेरे घर पर आने को तैयार नहीं थी। मैं अपने काम पर निकल गया था और एक सवारी जो मुझे मिला, देर रात को मिला था, नई दिल्ली स्टेशन के पास में। अब मुझे वो गुरुग्राम जाने के लिए बोला। मैं तैयार हो गया। उस वक्त रात के करीब 9:30 के आसपास हो रहे थे। वो सवारी एक तांत्रिक था। उसके वेशभूषा से मुझे लग रहा था
और मैं उसको लेकर के चल पड़ा था। वो करीब 45-50 साल का आसपास का दिख रहा था और बहुत मृदुभाषी था, मीठा बोली था। और हम बातचीत करते उनसे, महात्मा से जो भी तांत्रिक थे, और हम चले जा रहे थे। वो मेरे बारे में पूछने लगे, क्या करते हो? मैं सब कुछ बताया। और वो बोले कि आप कितने साल से हो इधर में, इस शहर में? यानी कि मुझे तो बहुत साल हो चुका है। तब तो आपको दिल्ली का, गुरुग्राम का, हर जगह आता पता होगा, कौन सा रोड कहाँ जाता है। नहीं कि हाँ जी सब कुछ पता है। पता नहीं क्यों पूछे थे, मुझे मालूम नहीं था उस टाइम तो। और जहाँ उनको जाना था उस जगह पर मैंने उनको पहुँचा दिया। फिर वो बोले कि आप कल आ सकते हो शाम के टाइम में? यानी कि जी कोशिश करूँगा, लेकिन मैं पक्का नहीं बोल सकता हूँ। फिर वो मुझे बोले कि आप मुझे बहुत अच्छे लगे, आपका स्वभाव भी अच्छा है। अगर आप आओगे तो मुझे एक जगह चलना है, वहाँ कहीं पूजा पाठ करना है। यानी कि मैं कोशिश करूँगा जी महात्मा जी। और अगले दिन टाइमिंग मेरी जी अच्छी थी कि मेरा जो चक्कर मिला था उसी साइड का था जहाँ पर महात्मा जी रुके हुए थे। और निश्चित टाइम पर मैं वहाँ पहुँच कर के और महात्मा जी से मिल लिया था। बोले भाई तुम तो वचन के बड़े पक्के हो। मैं हंस पड़ा था कि जी महात्मा जी ऐसे कोई बात नहीं थी, बस चक्कर इस साइड का मिल गया था, इसलिए मैं आपके पास में आ गया। महात्मा जी बहुत खुश हुए, तांत्रिक जी, और कुछ सामान लेकर के और हमारी गाड़ी में बैठ गए। बोले कि हमें दिल्ली के एक जगह का नाम बताया। बोले हमें वहाँ चलना है। जमुना किनारे का इलाका था और रात का टाइम था जब हम लोग चले थे। जब वहाँ पहुँचे तो सुनसान जगह था वो ज़्यादातर, और एक मकान पर उन्होंने बोला आप यहीं रुक दो और इंतज़ार करना, मुझे 1-1.5 घंटा लगेगा पूजा पाठ करने में, फिर हम चल पड़ेंगे। मुझे अपना इस स्थान पर छोड़ देना, बाकी आप चले जाना घर पर। मैं टैक्सी अपना बाहर ही लगा करके और महात्मा जी का इंतज़ार करने लगा। करीब 1.5 घंटे के बाद में वो निकले। उनके साथ में एक बुजुर्ग भी थे जो उनका सामान उठाए हुए हमारी टैक्सी की तरफ आ रहे थे, और उनके हाथ में एक पॉलीथीन में कोई सामान भी था जो अलग से पकड़ रखे थे। तो महात्मा जी मेरे को बोले कि बेटा ये थोड़ा सामान आप भी पकड़ लो। तो मैंने वो पॉलीथीन वाला सामान ले लिया और वो बुजुर्ग से वो सामान भी उठा लिया, और दोनों चीज़ मैंने डिक्की में रख दिया। और फिर हम वो महात्मा जी को लेकर उनके स्थान पर जहाँ वो रहते थे वहाँ उनको छोड़ दिया। रात काफ़ी हो चुकी थी। मैं पूछा महात्मा जी कि क्या था यहाँ पर, किस चीज़ का पूजा पाठ था? तो बोले कि ऐसा था कि जो बुजुर्ग आपने देखा था ना, इनके लड़के के ऊपर में कोई साया था जो काफ़ी दिन से तंग कर रही थी, और उसको हमने कैद कर लिया और हम अब उससे उसकी मुक्ति दिला दिए। अब वो ठीक है। मैं भूत प्रेत को मानता नहीं था, ना ज़्यादा इस पर चीज़ पर विश्वास करता था। मैं एक कहानी के तौर पर, मनोरंजन के तौर पर जानता था। नहीं चलो महात्मा जी ने जो किया ठीक ही किया होगा, मुझे कोई उससे क्या लेना देना है। और हम चल पड़े, महात्मा जी को उनके स्थान पर छोड़ दिए और सामान डिक्की से निकाल कर दे दिया। और वो थैला में जब निकालने लगा तो महात्मा जी बोले अरे ऐसे करो, इसमें एक छोटा सा आईना है और मुझे ध्यान नहीं आया, आप कहीं पार्क वार्क में चाहे कहीं सुनसान जगह पर इसको फेंक देना, ये किसी काम का नहीं है। मैंने ठीक है जी। और फिर मैं पैसे वैसे ले करके महात्मा जी से
अब मैं अपने घर के लिए चल पड़ा था, लेकिन मैं वो लिफाफा भूल ही गया था फेंकना। और मैं जब घर पहुंचा तब मुझे याद आया। मैं जब डिक्की से निकाल करके उसको देखा तो एक छोटा सा खूबसूरत आईना था। मुझे अच्छा लगा, उसकी डिजाइनिंग बहुत शानदार थी। मैं क्यों क्यों फेंकूं, मैं अपने घर पे लगा लेता हूँ। और वही मैंने किया। मैं अपने पलंग के पास में उसको आईना को लगा दिया। मुझे उसकी डिज़ाइन बहुत पसंद थी और मैं सो गया था। फिर रात के करीब अब 2:30 के आसपास बज रहे थे और अचानक मुझे लगा कि मेरी पत्नी मेरे बगल में सोई हुई है। मैं बोला भी, क्यों, आ गई ना मेरे पास में? अरे तुमसे बोला था ना कि चलो खरीद देंगे उस चीज़ को, लेकिन तुम तो अपनी जिद पर अड़ी हुई थी। मैं नींद में ही था। अब जैसे अपने पत्नी से बात कर रहा हूँ। चलो आ गई, अच्छी बात है। मैं नींद में था, आंखें नहीं खोल पा रहा था। अब मुझे पक्का यकीन था कि मेरी पत्नी के अलावा कौन हो सकता है, क्योंकि घर की चाबी उसी के पास में था। और मैं अपने पत्नी को साथ में सो गया था। सुबह जब नींद खुला तो मैं पलंग पर देखा, मेरी पत्नी तो थी ही नहीं। बड़ा आश्चर्य हुआ मुझे कि आखिर रात में तो आ गई थी, अब कहाँ चली गई। नहीं, चलो चलते हैं घर पर। मैं अपने ससुराल में गया तो पत्नी बाहर ही मुझे गेट पर मिल गई। मैंने बोला, तुम रात में आई थी ना? बोली कि मैं कब आई? वो गुस्से में बोली। मैं कुछ समझ नहीं पाया। नहीं कि तुम तो आई थी, मैं तुमसे बात भी किया था, अब फिर तुम कब आ गई वापस? वो गुस्से में बोलने लगी कि मैं तुम्हारे पास गई नहीं हूँ, क्यों जाऊँगी जब तक वो सामान तुम लाओगे नहीं, और मैं तुम्हारे घर में जाऊँगी नहीं। वो अपनी जिद पर अभी भी कायम थी। मेरे को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर कौन थी वो औरत जिसके साथ मैं रात में सोया हुआ था। बड़ा अजीब सा लगा। मुझे लगा कि शायद पत्नी मेरी झूठ बोल रही है, और फिर मैं इस चीज़ को दिमाग से निकाल के अपने काम पर लग गया था। रात में जब आया तब 11 बज रहे थे दूसरे दिन, और खाना वाना तो मैं अपना होटल में खा लेता था, और आते ही मैं अपना पलंग पर सो गया। फिर मुझे लगा कि मेरी पत्नी मेरे बगल में सोई हुई है। अब मेरी आंखें नहीं खुलती थी। कमाल की बात थी कि मेरी आंखें जो थी, पलकें एकदम भारी भारी सा रहता था और आंखें खोली नहीं जाती थी। मैं सुबह तक अपने पत्नी के साथ में सोया हुआ था, और जब सुबह में मेरी जब आंख खुली तो मेरी पत्नी गायब थी। मुझे बहुत गुस्सा आया। नहीं कि दिन में तो झगड़ा करती है मेरी पत्नी, बोलती मैं तुम्हारे घर पर नहीं गई हूँ, और रात में पता नहीं कब आ जाती है, और मेरी नींद खुलने से पहले चली जाती है। मैं फिर पत्नी के घर पर पहुँच गया। नहीं कि तुम फिर आई थी ना? तो फिर वो गुस्सा हो गई, बोली नहीं, मैं कब आई, मैं नहीं गई थी। वो कुछ उसको खटका लगा मेरी पत्नी को, और बोली कि कौन सी, कब की बात बोल रहे हो? ने कि आज रात की, परसों रात की। उसको कुछ संदेह हुआ, लेकिन उस टाइम तो वो कुछ नहीं बोली। मैं अपने काम पर निकल चुका था, और फिर वही निर्धारित टाइम रात में मैं वापस आया। रात में भी वही कहानी मेरे साथ में शुरू थी। मेरे पलकें बिल्कुल भारी भारी, आंखें नहीं खोली जा रही थी, लेकिन मैं अपनी पत्नी के साथ में था। रात सुबह में पत्नी मेरी गायब। अब मुझसे रहा नहीं गया।
मैं पत्नी के पास फिर पहुंच गया झगड़ा करने के लिए, क्योंकि दिन में तुम तो गुस्सा रहती हो और रात में आ जाती हो। ये क्या बात है, चल के रहो अपने घर पर, घर संभालो अपना। होटल खा खा के खाना, अब मेरी तबीयत खराब होने जा रही है। मैं गुस्सा में करने लगा उसके साथ में, और वो मेरी तरफ देखे जा रही थी। बोली चलो, पता नहीं क्या उसके दिमाग में आया, और मेरे साथ में घर पर आ गई। वो पूरा उसने घर का हालत देखा, गंदगी तो हुआ पड़ा था, और तभी उसकी निगाह उस आईने पर पड़ी। बोली ये कब लाए तुम? फिर मैं कहानी बताया कि ऐसे ऐसे महात्मा जी ने दिया था फेंकने के लिए, और मुझे अच्छा लगा तो मैं रख लिया। शायद मेरे पत्नी को डाउट हो चुका था कि मैं कोई भूतिया चक्कर में फंस गया हूँ, और तभी तो उसने शक किया था मुझ पर, और बोली कि इस आईना को ले जाओ और जैसे महात्मा जी बोले थे ले जा कर के फेंक दो। मुझे शक है, मेरी पत्नी बोली कि तुम्हारे साथ में जो औरत मेरी रूप धर करके तुम्हारे बगल में सो रही है ना, कोई भूती है, और एक दिन तुम्हें मार डालेगी। उसकी बात सुनकर के तो मुझे सही में कपकपी आ गई थी। इतना डर चुका था मेरी अपनी पत्नी की बात सुन करके, और बिल्कुल वो सीरियस होके बात कर रही थी। बोली मैं तुम्हारी कसम खा के कहती हूँ कि मैं कभी भी तुम्हारे पास में आकर सोई नहीं हूँ। रात को 2 दिन 3 दिन से जो बता रहे हो मैं आई नहीं, और तुम मेरी बात को विश्वास करो। ये आईना यहाँ से ले जाओ, या तो जमुना जी में फेंको या फिर किसी सुनसान जगह पर फेंको, इसको अपने घर से हटाओ यहाँ से, नहीं तो तुम मारे जाओगे। और मैं अपनी जीत पर आज भी कायम हूँ, जब वो तुम सामान ला कर दोगे तभी मैं तुम्हारे घर पर आऊँगी। अब मैं उसकी बात सुन करके एकदम सन्नाटा रह गया था कि भगवान मैं किस चक्कर में फंस गया हूँ। आखिर ये आईने से और उस लड़की से क्या मतलब है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। लेकिन जो पत्नी बोली थी वही मैंने काम किया। उस आईने को मैंने एक थैले में रख करके अपनी गाड़ी में रख लिया था, और एक सुनसान जगह पर कूड़ा करकट था, वहाँ पर मैं उस आईने को फेंक दिया था। बड़ी ऊंचाई से मैंने फेंका था, लेकिन जो आईना था मैं देखा था टूटा नहीं। वो पता नहीं किस चीज़ का बना हुआ था, कैसा था, वो बिल्कुल भी नहीं टूटा। और फिर मैं चल दिया था अपने काम पर। रात को आया, लेकिन रात को जो अपने घर पर टैक्सी खड़ा करके जब मैं घुसने लगा तो देखा दरवाज़ा खुला हुआ है, लाइट जल रही है। मेरा दिल तो तेजी से धड़क उठा था कि क्या वो आने वाली भूत दोबारा आ गई क्या घर पे। मैं एकदम सहमा सा खड़ा था, अंदर जाने की मेरी हिम्मत नहीं कर रही थी, इतना डर मुझे लग रहा था। और तभी पत्नी की आवाज़ आई, आ जाओ अंदर, मैं हूँ। लेकिन मैं इतना डरा हुआ था कि मैं अपनी पत्नी की आवाज़ सुनकर के मुझे लगा कि कहीं वही चुड़ैल या भूत तो नहीं है जो मेरे आईने से निकल के आती थी। और एकदम मैं दरवाजे पे ही खड़ा था, अंदर जाने की जरा भी हिम्मत मेरी नहीं हो रही थी। दिल कर रहा था कि यहाँ से फिर अपनी टैक्सी में उठाऊं और कहीं दूर निकल जाऊं। और तभी पत्नी बेडरूम से निकली। वो उसकी चाल वही थी जो हमारी पत्नी की थी, और पहनावा भी वही था। तो मेरे पास में हंसते हुए आई और मेरा हाथ पकड़ी, बोली मैं कोई चुड़ैल नहीं हूँ, आईना वाला चुड़ैल नहीं हूँ, मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, और मेरा जिद आज भी कायम है। और मैं तुम्हें कुछ टाइम देती हूँ, इस चीज़ को ला कर मुझे दो। वो हंसते हुए बोली, नहीं तो फिर भाग जाऊंगी यहाँ से। तब जाके मुझे संतुष्टि हुआ कि नहीं, ये मेरी पत्नी ही है, ये कोई आने वाली चुड़ैल नहीं है।
तो दोस्तों, ये थी रविशंकर जी की कहानी। आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और साथ ही मेरे दूसरे चैनल पर भी विजिट कीजिएगा। लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा हूँ। उसमें भी हर रोज़ अच्छी अच्छी कहानी अपलोड होती है, सुनकर के बहुत मज़ा आएगा आपको। तो दोस्तों, कल फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ में। आप लोग अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। नमस्कार।